बिस्किट बनाने के लिए हमें यहाँ पे 1 कटोरी देसी घी ले लेना है। घी ले लिया है। उसके साथ 1/4 कटोरी हमें यहाँ पे पीसी हुई चीनी ले लेनी है। पीसी हुई चीनी डाल दी है। अब हमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लेने हैं। ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं हमने। अब हमें यहाँ पे 1 कप गर्म पानी ले लेना है। इसको डाल दिया है। अब हम इसको मिक्स कर देंगे। अच्छे से इसका एक घोल तैयार कर लेंगे। घोल तैयार हो गया है। अब हमने इसी कटोरी से मेज़र किया है। अब हम गेहूं का आटा ले लेंगे। यहाँ पे मैंने 3 कटोरी के करीब गेहूं का आटा ले लिया है। ये गेहूं का आटा डाल दिया है हमने। जिस कटोरी या कप से आप मेज़र करोगे उसी से आपको सारी चीज़ें मेज़र करनी है। ध्यान रखना है आपको। अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसका एक डो तैयार कर लेंगे। हमें हाथ से इसको करना है। इसका एक डो तैयार करना है। ना तो ज़्यादा पतला होना चाहिए ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। हमें इसका मीडियम सा डो तैयार कर लेना है। तो डो आपको इस तरीके से तैयार करना है कि आपका मुट्ठी में आ सके। इस तरीके से एक मुट्ठी बन जाए। तो इस तरीके का ही आपका डो होना चाहिए। तभी आपके बिस्किट जो हैं वो खस्ता बनेंगे, कुरकुरे बनेंगे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो इसी तरीके से ही आपको डो तैयार करना है। ज़्यादा पानी आपको नहीं डालना है। तो यहाँ पे हमारा एक सख्त सा डो तैयार हो गया है। आपको भी इसी तरीके से डो को तैयार करना है। एक सख्त सा होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें एक थोड़ा सा डो ले लेना है तोड़ के। ये देखो इस तरीके से आपको ले लेना है और इसकी एक लोई सी तैयार कर लेनी है हमें। इसी तरीके से हमें एक लोई सी तैयार करनी है। ये देखो। अब हम इसको बेलन की मदद से यहाँ पे हम इसको एक रोटी बनाएंगे इसकी। ये देखो इस तरीके से आपको इसकी रोटी बेल लेनी है। तो ये मैंने रोटी बेल ली है। अब हम इसको एक बार फिर से इसको पलटा देंगे इस तरीके से और इसकी एक फिर से रोटी तैयार कर लेनी है। ये देखो यहाँ पे मैंने रोटी को बेल लिया है। आपको ध्यान रखना है बेलते टाइम आपको बेलन में यहाँ पे ऑयल लगा लेना है, रिफाइंड ऑयल या फिर आपको घी लगा लेना है। तो रोटी को बेलते टाइम आपको ध्यान रखना है ना तो ज़्यादा मोटी होनी चाहिए ना ज़्यादा पतली होनी चाहिए, मीडियम साइज में होनी चाहिए। अब मैंने यहाँ पे एक ढक्कन ले लिया है कुकीज़ की साइज देने के लिए। तो आप चाहो तो यहाँ पे कुकीज़ कटर भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा ढक्कन ले लिया है और इसको यहाँ पे हम इसी शेप में हम इनको काट लेंगे। कुकीज शेप में हमें इनको कट कर लेना है। आप चाहो तो इसको कोई भी शेप दे सकते हो। ये देखो। और यहाँ पे हम इनको बाकी का जो आटा है हमारे पास उसको हम निकाल लेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं आप बहुत ही अच्छे से ये निकल जाएंगे। आप चाहो तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको थोड़ी कुकीज स्टाइल में यहाँ पे इनको शेप दे सकते हो। ये देखो सारे बिस्कुट को आपने इसी तरीके से
एक शेप दे देनी है। तो हमारे बिस्किट यहाँ बनके तैयार हो गए हैं। तो अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। हमारे सारे कुकीज रेडी हो गए हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑयल भी गर्म कर लिया है। ये रिफाइंड ऑयल डाला है। आप चाहो तो यहाँ पे घी का यूज भी कर सकते हो। अब हम यहाँ पे एक एक करके कुकीज को डाल देंगे। ये देखो इस तरीके से डाल देना है। और ध्यान रखना है आपको, अभी मीडियम फ्लेम करी है मैंने। आपको लो टू मीडियम फ्लेम पे ही कुकीज को डीप फ्राई करना है। हाई फ्लेम नहीं करनी है। हाई फ्लेम करोगे तो क्या होगा, हमारे सारे बिस्कुट जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। तो इसलिए हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे ही आपको इनको फ्राई करना है। अभी हमें इसको ऐसे ही छोड़ दें, जब तक इसका ब्राउन कलर नहीं आ जाता है तब तक हम इनको हिलाएंगे नहीं। ये देखो हमारे बिस्कुट खुद ही ऊपर आ गए हैं। ये देखो ऑयल पर यहाँ पे तैर रहे हैं। तो अब हम इनको पलट देते हैं एक एक करके। यहाँ पे आपको फ्राई करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तभी यहाँ पे क्रिस्पी बनेंगे। तो आपको ध्यान रखना है। अब इनको धीरे धीरे होते रहना है। तो यहाँ पे हमारे बिस्कुट तैयार हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। जब तक ये ब्राउन कलर नहीं आ जाता तब तक हमें इनको पकाते ही रहना है। अब ये अंदर से भी पूरे पक चुके होंगे। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हमने बाकी के भी बना लिए हैं। अब हम इनको भी डीप फ्राई कर लेते हैं। तो अब हम बाकी कुकीज को भी डाल देते हैं। ध्यान रखना है आपको, लो टू मीडियम फ्लेम पे ही आपको इनको पकाना है। ये देखो इस तरीके से आपको इनको डाल देना है। तो इसी तरीके से हमारे बाकी के बिस्किट भी तैयार हो गए हैं। इनको भी हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने बिस्किट को निकाल लिया है। ये देखो, ये आप देख सकते हो। ये देखो कितने अच्छे बिस्किट बन गए हैं। इसी तरीके से हमारे बाकी के कुकीज भी बन गए हैं। ये देखो बहुत ही अच्छे तरीके से बन गए हैं। तो हमारे बिस्किट बनके तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से ये तैयार हो गए हैं। तो आप इनको एक मंथ तक स्टोर करके रख सकते हो। बहुत ही टेस्टी लगते हैं, चाय के साथ खा सकते हो। तो आप भी इस तरीके से ट्राई कर सकते हो। बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं लगते हैं। आपको गेहूं का आटा घर पे मिल जाएगा, घी भी मिल जाएगा, तो आप बना सकते हो। तो अगर ड्राई फ्रूट्स नहीं है तो उसके बिना भी आप बना सकते हो। अब हम इनको एक डब्बे में स्टोर कर लेते हैं। इनको एक डब्बे में स्टोर करके रख लेना है। एक मंथ तक चल जाएंगे। एक मंथ से पहले ही खत्म हो जाएंगे ये देखो। अब हम इसको बंद कर देते हैं। आप भी इस तरीके से बना सकते हो। ये देखो इस तरीके से आप भी ज़रूर ट्राई करना है एक बार। बहुत ही टेस्टी बनेंगे। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, बाय।